हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक हो? आज हम एक्सरसाइज 10.5 करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर पहला। इन द फिगर ए बी सी आर द 3 पॉइंट्स ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ। यानी कि एक फिगर दिया गया है और एक सर्कल का जिस पर 3 पॉइंट दिया गया है ए बी सी, और इस सर्कल का सेंटर ओ है। ठीक है। सच दैट द एंगल बी ओ सी, आपको एंगल बी ओ सी 30 डिग्री दिया गया है और एंगल ए ओ बी 60 डिग्री दिया गया है। If D is a point on the circle other than the arc ABC, यानी कि आर्क ABC के अलावा सर्कल के ऊपर एक पॉइंट बनाया गया है, पॉइंट दिया गया है D। ठीक है। सच दैट, और यहाँ पर एक एंगल बनता है ADC, वो एंगल आपको फाइंड आउट करना है। ओके, आपको ये एंगल ADC फाइंड आउट करना है। देखो, इसको करने का बहुत सिंपल आसान सा है। कैसे करेंगे? गिवन दैट एंगल ए ओ बी आपको कितना दिया गया है? 60 डिग्री। एंड एंगल बी ओ सी आपको 30 डिग्री दिया गया है। अब जाहिर सी बात है, देयरफॉर एंगल ए ओ सी क्या बनेंगे? एंगल ए ओ सी बनेंगे एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी, विच इज इक्वल टू 60 प्लस 30 विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल ए ओ सी आपको क्या आ जाएंगे? 90 डिग्री आ जाएंगे। लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है? एडीसी फाइंड आउट करना है। पहले यहां तक लिख लो बेटा आप लोग। सो स्टूडेंट्स, हम एंगल एओसी हमको क्या आ गए? एंगल एओसी हम 90 डिग्री आ गए। हमें फाइंड आउट करना है एंगल एडीसी। यहाँ पर एक चीज आपको मुझे समझाना है। आपकी बुक पे ऊपर एक थ्योरम है, थ्योरम 10.8, वो आप लोग रीड आउट करेंगे। इसका स्टेटमेंट क्या है? वो स्टेटमेंट ये है कि अगर एक सर्कल है, सपोज ये एक सर्कल भी बना रहा हूँ, ध्यान से सुनना क्या मैं बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी का यूज हो रहा है इसमें, इस क्वेश्चन में। ओके, और सपोज ये एक आर्क है ए और बी। ठीक है, ये एक आर्क है। अब यहाँ पर ये छोटा वाला आर्क बन रहा है नीचे साइड से। ठीक है, ये माइनर आर्क हो गए, ऊपर वाला साइड से मेजर आर्क बन गए। सपोज अब इधर से देखेंगे, ये आर्क के एंड पॉइंट से मैं एक सर्कल के सेंटर पे एंगल बनाता हूँ। पर ये सर्कल का सेंटर है और ये एंगल 1 है। और यही आर्क से सर्कल के रिमेनिंग पॉइंट पर अदर देन द आर्क ए बी, आर्क के अलावा, यानी कि आर्क ए बी के अलावा सर्कल के रिमेनिंग पॉइंट पर कोई भी पॉइंट आप ढूंढ लो। सपोज मैं डी ढूंढ लेता हूँ। ओके, फिर आप यहाँ पर इसको ज्वाइन कर लेंगे ऐसे। ठीक है, सर्कल के रिमेनिंग पॉइंट मींस अदर देन द आर्क ए बी, उसको छोड़कर सर्कल की किसी भी पार्ट पर आप कोई भी पॉइंट चूज कर लेंगे और इसी के बाद यहाँ आर्क से उस पॉइंट को यहाँ से ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, सपोज मैं एंगल 2 इसको बोलूंगा। तो थ्योरम 10.8 क्या बोलता है कि जो सेंटर पर आर्क की मदद से एंगल बना है वो डबल होंगे, 2 टाइम्स होगा जो सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे एंगल बन रहा है। तो 2 टाइम्स एंगल 2, ये आपको समझ में आना चाहिए कि सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बन रहा है वो डबल होता है सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पर जो एंगल बन रहा है। किसकी मदद से? सेम आर्क। यहाँ पर सर्कल सेंटर पर भी आर्क ए बी की मदद से बन रहा है और रिमेनिंग पार्ट पर भी आर्क ए बी की मदद से बना है। तो सेंटर वाला एंगल रिमेनिंग पार्ट वाले एंगल के 2 टाइम्स, 2 गुना होता है, मीन्स डबल होता है। सो इसका मतलब यहां से आप क्या बताएंगे? नाउ एंगल ए ओ सी, यहां पर सेम चीज आपको नजर आएंगे। देखो, ये आर्क यहाँ से सपोज में एंगल, ये आर्क ए बी सी एक आर्क है, ये आर्क के एंड पॉइंट ए सी से सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो ए ओ सी है। ए ओ सी पूरा एंगल, तो पूरा एंगल 90 डिग्री बन रहा है। और यही आर्क की मदद से सर्कल के रिमेनिंग पार्ट, यानी कि आर्क के अलावा जो सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पर पॉइंट ज्वाइन कर लिया है, पॉइंट जो चूज कर लिया डी, उसको हमने ज्वाइन किया, जो एंगल बना है वो जो एंगल होगा वो आधा होगा सेंटर वाले एंगल से, या सेंटर वाला एंगल इस एंगल के डबल होगा। तो यहां पर लिख सकते हैं ना, एंगल ओ सी 2 टाइम्स होंगे एंगल ए डी सी। ये चीज आपको जरूरी समझना है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। आर्क से सर्कल के सेंटर पर एंगल बना रहा हूँ और उसी आर्क से सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पर कोई भी पॉइंट चूज कर रहा है, उसको यहाँ से एंगल बनाना है। तो ये एंगल के आधा के बराबर होगा, या ये सेंटर वाला एंगल इस एंगल के 2 टाइम्स डबल होंगे। यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। यहाँ पर पहले मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ, द एंगल
subtended by an arc at the center of a circle. ओके, या सेंटर लिखना सीधे लिखो, इस डबल यानी 2 टाइम्स, ओके, इस डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट, इट मीन्स आर्क। सर्कल में बाद में बना सकता हूं, सर्कल आपके बुक पे ऐसे भी है, ओके, सबटेंडेड बाय इट, सबटेंडेड बाय इट at the remaining at any point, subtended by it means with the same by the same arc at any point on the remaining part of the circle. सर्कल, ये आपके ऊपर थ्योरम 10.8 आई थिंक होगा, ओके। तो ये स्टेटमेंट हो उसका, ये लिखना जरूरी है इसके बाद। और इसके बाद यहां से लिख सकते हैं आप, एओसी आपको 90 डिग्री आया था, 2 टाइम्स एंगल एडीसी, तो आप लिख सकते हैं 90/2 इज इक्वल टू एंगल एडीसी। देयरफॉर एंगल एडीसी आपको क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 45 डिग्री। यही चीज आपको फाइंड आउट करना था, सो आपने कर दिया, ओके। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 कर लेंगे। पहले ये नोट कर लो। सो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, ए कोड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ ए सर्कल, यानी कि एक सर्कल का कोड उसकी रेडियस के बराबर है। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड ऑन ए पॉइंट ऑन द मेजर आर्क एंड आल्सो एट ए पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। और उसके बाद क्या करना है कि उस कोड की मदद से आपने माइनर आर्क पर एक एंगल बनाना है और उस एंगल का मेजर आर्क फाइंड आउट करना है, और सेम वही कोड से आपने मेजर आर्क पर भी एंगल बनाना है और वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखो इसको हम ऐसे बनाएंगे बेटा, सपोज मैं एक सर्कल बनाऊंगा ऐसे, और इसके सेंटर में ओ लिखूंगा, और ये सपोज ये कोड है, और जाहिर सी बात है ये कोड बना तो यहां से लेकर यहां तक भी एक आर्क बनता है, और ऐसे सेम चीज ऊपर से मैं घूमूंगा, ए से लेकर बी तक ऐसे आऊंगा, ये भी एक आर्क बन रहा है, ठीक है। तो ये भी एक आर्क है, मोटा करके बना रहा हूँ, ऊपर वाला पतला वाला भी एक आर्क है, लेकिन ये छोटा आर्क है इसीलिए माइनर आर्क बोलता है, ऊपर वाला मेजर आर्क बोलते हैं, ओके। तो इसके बाद क्या बोल रहा है, ये कोड ए बी बराबर है रेडियस के, सर्कल के रेडियस के। सर्कल का रेडियस मीन सर्कल के सेंटर से सर्कल तक का डिस्टेंस, और सर्कल की रेडियस से सेंटर से सर्कल तक का डिस्टेंस होता है रेडियस। तो ओ ए, ओ बी और सेम ए बी, ये तीनों आपस में बराबर हो गए, क्यों, क्योंकि कोड और रेडियस बराबर दिया गया है। और इसके बाद मैं कोई भी पॉइंट यहाँ पर पॉइंट एक चूज कर लूंगा, सपोज ये सी है, इसके बाद मैं ए और सी को ज्वाइन कर लूंगा, और ए बी और सी को भी ज्वाइन कर लूंगा। मैंने ये एंगल फाइंड आउट करना है, और सेम चीज मुझे मेजर आर्क पर भी बनाना है। तो सपोज यहाँ पर मैं पॉइंट डी को बनाऊंगा, और इसके बाद मैं डी से ए को ज्वाइन कर लूंगा। आप लाइन बिल्कुल स्केल से बनाएंगे, ओके। और इसके बाद डी से बी को भी ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो आपको ये वाला एंगल भी फाइंड आउट करना है, ओके। अच्छा, पहले हम क्या करेंगे, गिवन दैट, हाँ, क्या दिया गया है हमको, हमें दिया गया है रेडियस इक्वल टू कोड, देयरफॉर रेडियस हमारा क्या है, ओ ए है, और इसी तरह ओ बी भी है रेडियस है, और कोड यहां पर मैंने क्या लिया हुआ है, ए बी। सो ये गिवन है। तो देखो यहाँ पर ए ओ बी एक ट्राइंगल बन रहा है, और ट्राइंगल के तीनों साइड आपको यहाँ पर बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर ए ओ बी, दिस इंप्लाइज, ऐसे लिखो, दिस इंप्लाइज ए ओ बी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तीनों साइड बराबर आ रहा है ना। अच्छा, ए ओ बी इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल क्या होता है, 60 60 60। तो देयरफॉर एंगल ए ओ बी आपको क्या आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। ये वाला एंगल आपको क्या आएगा, 60 डिग्री आएगा। इक्विलेटरल एंगल क्या होता है, सारे एंगल 60 डिग्री के बराबर होता है। पहले यही नोट कर लो।
अच्छा, AOB हमें 60 डिग्री आ गए। अब यहाँ पर सेम चीज वही बात हो रहा था जो मैंने अभी पहले बोला कि यहाँ पर एक कोड AB है। कोड AB की मदद से, या सबर ये ऐसे बोलो, ये आर्क AB की मदद से सर्कल के सेंटर पे एंगल बन रहा है, ठीक है। और यही आर्क की मदद से ठीक है, यही आर्क की मदद से सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पर कोई भी पॉइंट चूज कर लिया यहाँ पे D, ओके। तो यही आर्क से मैंने लाइन यहाँ पर D तक ट्राई किया, ओके। तो ये वाला एंगल भी बना। तो सेंटर पे भी सेम आर्क से बनाया और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल अदर देन द आर्क, तो वहां पर भी हमने सेम आर्क से हमने एंगल बनाया। तो यहाँ पर थ्योरम टेन बर्नर क्या बोलता है कि सेंटर वाला एंगल रिमेनिंग पार्ट वाले एंगल के डबल के बराबर होता है। तो थ्योरम टेन बर्नर का स्टेटमेंट यहाँ पर भी इस्तेमाल होगा। आप यहाँ लिख सकते हैं, नाउ एंगल AOB इक्वल टू एंगल ADB, 2 टाइम्स एंगल DB। यहाँ पर ये पूरा थ्योरम नहीं लिखेंगे बल्कि स्टेटमेंट लिखेंगे, थ्योरम 10.8 का स्टेटमेंट जो अब भी मैंने पहले क्वेश्चन में लिखा था, वही सेम स्टेटमेंट यहाँ पर लिखेंगे। थ्योरम 10.8 लिख कर देंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको मार्क्स थोड़ा कट जाएंगे, ओके। तो पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, जो मैंने अभी राइट नाउ अभी पहले क्वेश्चन में लिखा था। अच्छा, AOB हमें कितना आया था, 60 आया था। तो 2 टाइम्स एंगल ADB, तो 60/2 इक्वल टू एंगल ADB। Therefore एंगल ADB आपको कितना आया, 30 डिग्री आ गए। अच्छा, इसके बाद आप हमें क्या निकालना है, ये ADB पहले मेजर आर्क पे जो एंगल बना हुआ कितना बन गया, 30 डिग्री। अब माइनर आर्क पे निकालना है, माइनर आर्क पे कोड की मदद से कितना एंगल बनता है वो भी निकालना है। देखो इसको कैसे निकालेंगे, हमें आगे therefore एंगल ADB हमें 30 डिग्री हमें अपने निकाल लिया। देखो नाउ फ्रेंड्स, ACBD, ACBD इस ए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, उस कोऑर्डिनेटर को साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बोलते हैं जिसके सारी वर्टिसेस सर्कल पे टच करके होना चाहिए, यानी सर्कल के ऊपर लाई करना चाहिए। देखो ACBD ये कोऑर्डिनेटर है क्योंकि 4 साइडेड फिगर है, क्लोज्ड है, और इनके चारों वर्टिसेस सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है। तो इसका मतलब ACBD क्या है, एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। एंड हमने एक थ्योरम किया था, अगर आपको याद होगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर आर सप्लीमेंट्री, ठीक है, आर सप्लीमेंट्री। ये हमने बताया था आपको कि एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के अपोजिट एंगल्स का आप सम करेंगे तो क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है, वो हमने किया था, ओके। तो देयरफॉर एंगल ADB प्लस एंगल ACB, देखो ये एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बन रहा है और इस कोऑर्डिनेटर के ये एंगल और ये एंगल अपोजिट एंगल से, तो इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो ADB क्या है, 30 दिया गया है, एंगल ACB 180 दिया गया है। देयरफॉर एंगल ACB इक्वल टू 180 माइनस 30, देयरफॉर एंगल AC इज इक्वल टू 150। सो माइनर आर्क पे जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 150 डिग्री, और मेजर आर्क पे 30 डिग्री, ओके। तो सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 2। बाकी जो क्वेश्चन इंशाल्लाह अगले वीडियोस में करेंगे, तब तक खुदा हाफिज, टेक केयर।